नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। लंबे इंतजार के बाद गिरिडीह के बगोदर को 13 करोड़ 18 लाख का डिग्री कॉलेज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बगोदर विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने प्रस्तावित डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। इतने बड़े राशि से नए सरकार के गठन के बाद जिले के प्रखंड में किसी बड़े प्रस्तावित शिक्षण संस्थान के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। शिलान्यास समारोह के दौरान बगोदर की प्रमुख आशा राय और उप प्रमुख हरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बगोदर में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बगोदर के चौधरी बांध गाँव में आदर्श ग्राम योजना का भी आधारशिला रखी और कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि सरिया और बिरनी के गांव पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसमें सिंचाई समेत नल से जल मिशन योजना शामिल थी। इधर बगोदर में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के शिलान्यास समारोह को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा के लिए छात्रों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रस्तावित डिग्री कॉलेज राज्य के विनोबा विश्वविद्यालय से जुड़ा होगा। इस दौरान शिलान्यास समारोह में काफी संख्या में अलग अलग दल के समर्थक मौजूद रहे। खराब नहीं उतर पाते हैं। हम पीछे की बात पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षक की कमी है या अन्य जो भी कमियां हैं, तो हमारे बगोदर के पूर्व विधायक बड़े भाई नागेंद्र महतो जी हमारे आज हम सबके लिए ये सुखद अवसर है, मौका है कि हमारे बीच केंद्रीय शिक्षा का केंद्रीय कॉलेज का शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े ये प्रयास है। और उसी क्रम में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ है और ये हम सभी चाहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, बच्चे समझ कर पढ़ें, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये डिग्री कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस तरह से बच्चों को हर क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल की भी बात उसमें की जाती है, तो निश्चित रूप से उससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और हम यही चाहेंगे कि ये कॉलेज का निर्माण हो, कॉलेज के माध्यम से खास करके लड़के तो बाहर चले भी जाते थे, लेकिन लड़कियों को बहुत समय दिक्कत होती थी, तो बच्चियों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, इसलिए निश्चित रूप से बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है और इसी के तहत इस कॉलेज का हुआ। बीमार के कारण नहीं आ सके, हम हर हाल में वो लेके जाएंगे, बगोदर में बात रखेंगे कि सरकार वचनबद्ध है हर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल खोल देंगे हर क्षेत्र। जगन्नाथ महतो के समय कोई शिकायत नहीं होने देंगे किसी तरह का। सबके लिए ये सुखद अवसर है, मौका है कि हमारे बीच केंद्रीय शिक्षा का केंद्रीय मंत्री और इस राज्य के शिक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री तो सबसे पहले तो हमारा एक आग्रह यही होगा कि जरूर अपने राज्य शिक्षा योजना में जिला प्रशासन ने जिसको की है कि कॉलेज के बगल में ही निर्माण हो रहा है, तो हम इसके बाद हमारा जो पहले यही होगा कि जो स्तर पर चल चले वो ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, लगातार बगोदर हो या गिरिडीह के शैक्षणिक रूप से देश के उन पिछड़े जिलों में आता है जहाँ हायर एजुकेशन में 32 राज्य के 12 जिले हैं, तो देश भर के 300
के मुकाबले में है और उसमें भी हमारा डिग्री है। डिग्री की तो बात छोड़ दें, शिक्षा की बात तो छोड़ दें, दौर रहा है, समय रहा कि जब मैट्रिक और प्लस टू की भी पढ़ाई जो है वो स्कूल की ग्रामीणों के बच्चों के प्रयास से ही सरकारी सरकार के समय तो स्कूल खोलते थे, मान्यता मिलती हुई के बाद मीटिंग हुई और उसी कोशिश के तहत था कि हम लोग सरिया जोड़ी हर जगह पे। गिरिडीह के जाने माने सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद विरहे के 10 कर्म के मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों द्वारा पचम्बा हाई स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण किया गया, जिसमें स्वर्गीय विरहे जी के परिजनों के अलावा गायत्री परिवार के गिरिडीह प्रमुख कामेश्वर सिंह, पूनम बर्णवाल, नरेश यादव सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान उनके पुत्र विभू मोहन व आलोक रंजन के अलावा पुत्री वंदना गुप्ता, दामाद संजय गुप्ता, भतीजे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मलय वाहन गुप्ता सहित सभी पोते पोतियों, नातियों सहित अन्य परिजनों के द्वारा विद्यालय के प्रांगण में पीपल, नीम, अशोक सहित कई छायादार पेड़ के अलावे कई प्रकार के फूल के भी पौधे लगाए गए। मौके पर स्वर्गीय विरहे जी के पुत्र विभू मोहन व आलोक रंजन ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद विरहे ने पचम्बा हाई स्कूल में 31 वर्षों तक अपनी सेवा दी थी। उनसे जुड़ी कई यादें स्कूल परिसर में मौजूद है, इसलिए उनकी याद में आज स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया है। कहा कि वे पिछले कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत व एक आदर्शवादी शिक्षक की जीती जागती मिसाल रहे हैं। वे गायत्री परिवार के लिए समर्पित वरिष्ठ परिजन व आधार स्तंभ थे। उन्होंने बतौर शिक्षक रहते हुए अपने लिए स्वनिर्धारित आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया था। पौधारोपण के दौरान कई छात्रों के अलावा गायत्री परिवार के परिजन, पचम्बा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी भी मौजूद थे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र प्रसाद विरहे जी, उनका आज 10 कर्म था और वो पचम्बा के और गिरिडीह के जाने माने शिक्षक, आदर्शवादी शिक्षक के रूप में जाने गए। उनके 10 कर्म के मौके पर आज पचम्बा उच्च विद्यालय में हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया। यहाँ पर छायादार, फलदार और कई पुष्प के पेड़ लगाए गए हैं। ये उनकी स्मृति में बराबर यहाँ रहेंगे और जब जब हम लोग यहाँ आएंगे ये पेड़ ही आप उनकी प्रतीक के रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे। पचम्बा उच्च विद्यालय में उन्होंने करीब 30-31 वर्षों तक सेवा दी और सेवानिवृत्त होने के बाद 82 वर्षों में की उम्र में करीब उनका निधन। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं इनरव्हील क्लब गिरिडीह पस द्वारा 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा का उद्घाटन सहाय निवास में हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय 10 बुजुर्गों के लिए 2 टाइम का खाना 1 अगस्त से हर दिन अपनी ही रसोई से बनाकर खिला रही हैं, वे भी अपने घर पर। पचम्बा स्थित ज्ञानदीप स्कूल में पीडीसी पूनम सहाय एवं क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद क्लब द्वारा बनाए गए लाइब्रेरी का उद्घाटन ज्ञानदीप स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया,
ट्रेजरर कविता रजगड़िया, एडिटर स्मृति आनंद, इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स की ट्रेजरर समृद्धि कुमारी, एडवोकेट सुनीता शर्मा, रश्मि गुप्ता, सरिता अग्रवाल एवं क्लब के अन्य मेंबर्स भी उपस्थित थे।